दोस्तों आदाब, मैं शराजी और आप देख रहे हैं नूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। पोस्टर और बैनर के इस दौर में कुछ लोग आज ऐसे भी हैं जो चित्रकला और पेंटिंग के माध्यम से बेजान चीज़ों में जान भरते हैं। कहा जाता है कला समाज का आईना होती है। हमारे साथ हैं पेंटर भूषण जी, जो इन्होंने पेंटिंग बनाया है। ये जगजीवन नगर सेंट्रल हॉस्पिटल जाने के रास्ते में ये एक पेंटिंग है जिसको बहुत ही खूबसूरत जिराफ का शक्ल दिया गया है। तो आइए भूषण जी से बात करते हैं। हाँ भूषण जी, आप अपने पेंटिंग में क्या दर्शाना चाह रहे हैं? पेंटिंग में दर्शाना चाहते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है और उसमें जिस हिसाब से समाज और सरकार को सीरियस होना चाहिए, अफसरों को, तो हम ये जंगल जैसा लगता है जगजीवन नगर, और टूरिस्ट लोग घूमते लड़के हैं, तो पहाड़ी से बहुत खूबसूरत जगह है। हॉस्पिटल बहुत नाम था और बहुत बड़ा है। तो लोग जब आते हैं, ये कोरोना का वो हताहत डर, उसका युद्ध हो रहा है उसका डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर, बहुत तरह की परेशानियाँ। उसके बाद ये गाड़ी में जो जाना आना होता है, ट्रैफिक में जो प्रॉब्लम है, घर में फिर टीवी में लग जाते हैं, मोबाइल में, तो आँख पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। तो हम उस लोड को एक मेडिकल एंगल से, साइकोलॉजिकल, हम ऐसे कलर का प्रयोग कर रहे हैं ताकि लोगों को मेरे गेट पर जैसे जाए तो उनका जो हरासमेंट है वो माइनस हो जाए। अच्छा, इलाज कराने वाले जो लोग आए जो जाएं, उनका टेंशन आँख पर होता है। तो इनको हम पहले ही यहाँ पे थोड़ा उनको कंसीडर, उनका पेन को कंसीडर शॉर्ट कर देंगे, मतलब चेंज कर देंगे। तो ये मेरा एक प्रयोग के तौर पर है। क्या होगा नहीं होगा वो हम नहीं जानते हैं। और दूसरा है कि लोकल टू ग्लोबल जो मोदी जी का नारा है, तो वो तो बोल दिया, लेकिन जनता ही नहीं उसको पूरा करेगा। तो हम अभी जो एजेड आदमी हैं और जो उनका हताशा है कि मर जाते हैं, जल्दी मर जाते हैं, तो कोरोना पूरा काम किया है उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक। अभी तक हम खड़े हैं फील्ड में कोरोना में, लेकिन हम अभी जिंदा हैं। लेकिन लोग क्यों इतना मर रहे हैं, ये एक रहस्य है, एक विषय है कि इसका मेडिकल, मनोवैज्ञानिक और जो भी DNA क्या कहता है, इस पर रिसर्च होना चाहिए। तब ये कोरोना का पता चल जाएगा कि इसका प्रभाव कहाँ तक रहेगा, किस पर है ये। तो हम इनको, जो यूथ है अभी, पेरेंट्स से वो गाइड होता है, और पेरेंट्स अगर परेशान है तो यूथ पर उसका प्रभाव पड़ता है, किशोरों पर, स्कूल जाते हैं वो, जो सभी पर प्रभाव पड़ता है। मैं थोड़ा उनको मोटिवेट करना चाहता हूँ, अपनी ओर खींचना चाहता हूँ, ताकि वो अपने अपने विषय में, क्योंकि बच्चों में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत तेज़ होते हैं, तरुण होते हैं, लेकिन पेरेंट्स उनको बच्चा समझ के इग्नोर करते हैं। तो मैं सोचा कि नहीं, वो देख रहे हैं, फॉलो करते हैं। तो जो सब्जेक्ट है उसमें अगर 1% भी सुधार होगा तो बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं। और थोड़ा जो आलस्य है, या स्टाफ जो है हमारे हॉस्पिटल का, उनका जो एक आजकल का जो एक र्यूमर है सरकारी अस्पतालों में, उदासीनता, थोड़ा कमी, और निजीकरण वाले लोग, जो निजी प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत फाइन, पैसे बहुत कटते हैं, तो गरीब ना वहाँ जा सकता है ना यहाँ जा सकता है। मैं समझता हूँ ये सारे गरीब टाइप के तबके लोग आते हैं, तो उनको आनंद का वातावरण दिया जाए, ताकि हमारे जितने स्टाफ्स हैं हॉस्पिटल का, और हॉस्पिटल को मैनेज करने वाला जो टीम है, विशेषज्ञ, सबका उत्साहित रहे, और वो उनमें भी उत्साह पैदा हो, और उनका आलस थोड़ा दूर हो, और सचमुच में काम को काम समझना शुरू करें। और ये काम आप कब से कर रहे हैं, और आपने इस क्षेत्र को कैरियर के रूप में कैसे चुना? ये चुना कि हमारे एक भाई थे, एम्प्लॉय बैठे हुए थे, मैट्रिक के बाद हमको बोला गया, हम बहन के यहाँ पढ़ते थे, क्योंकि मेरे यहाँ का विधानसभा बहुत लटपटांग था, बड़ा परिवार था, तो खाली वो महाभारत वाला हिसाब किताब, खाली डायलॉग जैसे बिहार विधानसभा में होता है। तो हम देखते थे इस चीज़ को, और हम छोटे भाई थे, 6 भाई में हम छोटे थे, तो मैं संवेदनशील था, और मैं बहुत ज़्यादा, जैसे बच्चों की बात कर रहा हूँ तो अपनी ही बचपना की बात कर रहा हूँ, हमने जो महसूस किया, तो उसमें हमने पाया कि कोई तरह से जान बचाओ, यानी ये लोग हमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, यहीं छोड़ देंगे, है ना। लेकिन तब हमने कहा कॉलेज नहीं, हम कहा हम जाएंगे वो मैंने हम सीधा कम्बल लिया। चुपके से एक भाई था, एक सेठ की नौकरी करते थे झरिया में, हम गए, 8 आना पैसा उनसे मांगा, ये लाल बाज़ार में। उनको नहीं पता कि 8 आना में क्या करेगा, ये बात है 79 की। और हम 8 आना पैसा लेके बॉम्बे ट्रेन में चढ़ गए, और हम 4 दिन तक भूखे रहे। और ये काम कब से कर रहे हैं आप?
देखिए, अपनी कहानी बताते हुए भूषण जी बहुत ही इमोशनल हो गए हैं। तो अब हमने देखा कि हम अपने राजतंत्र में राजाओं के अंदर में कैद थी, और आज़ादी के समय में आर्टिस्टों का भूमिका जड़गौन है, पत्रकारों का है, लॉयरों का है, और सभी किसानों का है, जो नौजवानों का है, लेकिन पेंटरों का अभाव वहाँ देखा। तो मेरे विचार में मन में आया धीरे धीरे कि मैं जनता का बन जाऊँ, समाज का बन जाऊँ। तो मैं नुक्कड़ में आ गया। एक मेरी बेटी है जिसको मैं सिखाया नहीं, सिखाते तो ख़राब हो जाता, वो अपनी कैपेसिटी पर जहाँ तक इच्छा था वहाँ तक आज हमसे बेहतर पेंटिंग करती है जो मैं पहले किया करता था। और शादी होने वाला है, और नुक्कड़ में हम करेंगे, करते रहेंगे, चाहे किसी मोहल्ला में कहीं भेज दे, ताकि नुक्कड़ में क्या होता है, बच्चे देखते हैं उसको। गरीब बच्चे बड़े लोगों के घर नहीं जाते। मॉडर्न युग में हाथ से पेंटिंग करने वाले लोगों का क्या भविष्य है? वो वही करें जो आजकल उसमें कंप्यूटर पैसा वाला लेके बैठ गया है। वो ज़्यादातर वो टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान रखें, और वो रिटेल में जहाँ जहाँ छोटे जगह हैं, जहाँ जहाँ क्षेत्र हैं, वहाँ भी बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, तो उनको सुविधा होगी वो जी लेंगे। लेकिन उनको टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना पड़ेगा। उसके लिए या बैंक इस पर सोचे या गवर्नमेंट सोचे, जो चुनाव में लैपटॉप वगैरह देता है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन ये प्रैक्टिकल उसका एक परिवार चला रहा है, और गवर्नमेंट को नौकरी का डिमांड नहीं करते हैं लोग, और सच्चे आदमी होते हैं, तो उन पर सरकार डीसी के द्वारा उनका प्रतिनिधित्व करती है। हम चाहते हैं डीसी साहब, तो एक किताब दिखते हैं हम, तो यहाँ जितना IAS अफसर हैं, हमको एक किताब भी टेबल पर रखा हुआ दिखता है। कृष्ण कोई खास नहीं दिखता। सुमन गुप्ता थी, उनका कृष्ण था। अब करीब करीब मैं उनके नज़दीक भी हो गया था नाटक वोटक की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया भूषण जी हमसे बात करने के लिए। जी सर। इसी के साथ देखते रहिए हमारा YouTube चैनल नूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। शुक्रिया।